नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो मैंने बनाया है ये व्हाट्सएप पर बेस्ड है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप सभी देख रहे हैं कि हर कोई बोल रहा है कि मैं व्हाट्सएप छोड़ने वाला हूँ, मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं सिग्नल ज्वाइन कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ अपडेट किया जिसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है। तो क्या है वो कन्फ्यूज़न, वो सारा कन्फ्यूज़न मैं आज के इस वीडियो में दूर करूँगा और आपके लिए कौन सा ऐप बेहतर रहेगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल, वो सभी चीज़ें मैं आज के अपने इस वीडियो में बताऊँगा। और क्या व्हाट्सएप ने जो अपडेट दिया है कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर रहा है, वो सब मैं बताऊंगा आपने आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप व्हाट्सएप के प्राइवेसी फीचर्स के बारे में, व्हाट्सएप आपका कौन कौन सा डेटा लेता है, और अगर आप व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट के साथ चैट करते हैं तो ही आपका डेटा शेयर होता है। इसके अलावा व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो सारे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, मतलब आपका डेटा किसी के साथ भी शेयर नहीं होगा। इस चीज़ के बारे में आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद भी व्हाट्सएप ने जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है, ये देखते हुए कि उसके बहुत सारे यूज़र जो हैं वो टेलीग्राम सिग्नल ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और स्विच हो रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जो जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो व्हाट्सएप के यूज़र्स हैं वो 2 बिलियन यूज़र्स हैं, और जो इंडिया में जो यूज़र हैं एक्टिव, जो व्हाट्सएप यूज़र हैं वो 40 करोड़ एक्टिव व्हाट्सएप यूज़र हैं। तो आज की स्थिति ऐसी हो गई कि व्हाट्सएप को छोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और आजकल तो जो काफ़ी चीज़ें व्हाट्सएप बिजनेस के बेस पे आ गई हैं, जैसे कि आप अपना फ्लाइट से कोई टिकट बुक कराते हैं तो वो भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू देता है, अपनी कोई पॉलिसी लेते हैं तो वो भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती है। मतलब कोई भी फीचर्स है, हर कोई कंपनी आजकल व्हाट्सएप को यूज़ कर रही है। दोस्तों, बात ये शुरू होती है जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था $19 बिलियन में, ये सोचकर कि वो व्हाट्सएप का जो यूज़र डेटा है वो उससे अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ डेटा कलेक्ट करेगा और व्हाट्सएप उसके जो एडवर्टाइजमेंट है उसके जो रिवेन्यू में है वो काफ़ी कुछ एडिशन करेगा। बट ऐसा तो व्हाट्सएप ने किया नहीं, चूँकि व्हाट्सएप के मैसेजेस तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं और व्हाट्सएप ने अपना कोई भी डेटा ऐसा कुछ भी फेसबुक को दिया नहीं जिससे कि उसके लिए वो डील फ़ायदेमंद हो। तो इसी डील को फ़ायदे में कन्वर्ट करने के लिए अभी व्हाट्सएप का जो नया प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट आया है कि वो आपके जो कुछ व्हाट्सएप बिजनेस में जो आप चैट करते हैं उसमें से कुछ की पॉइंट्स को लेकर अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेंट्स जो यूज़ करते हैं वो उसको फेसबुक को शेयर करेगी और फेसबुक उन की पॉइंट्स के बेस पर आपको एड्स दिखाएगा जब आप फेसबुक में जाएंगे। ऐसे समझिए कि जब आप कोई चीज़ गूगल पर सर्च करते हैं तो वही चीज़ आप जब यूट्यूब में जाते हैं तो यूट्यूब में आपको वही चीज़ दिखाने लगती है। जैसे कि आपने कोई सर्च किया कि सपोज आप नेक्सॉन कार के लिए सर्च कर रहे हैं गूगल पर, तो आप जब यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको वही चीज़ें, आपको वही की पॉइंट्स जो हैं गूगल से लेकर यूट्यूब दिखाने लगेगा, क्योंकि गूगल यूट्यूब एक ही चीज़ है। तो अब क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप को लिया है तो व्हाट्सएप तो फेसबुक वही चीज़ जो गूगल करता है यूट्यूब के लिए, वही फेसबुक चाहता है कि वही चीज़ व्हाट्सएप करे फेसबुक के लिए। मीन्स जो यूज़र्स का जो की पॉइंट है, जो यूज़र्स सर्च करते हैं, जो यूज़र्स बात करते हैं, जैसा कि हम सभी गूगल में कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, तो आपका जो गूगल में जो भी सर्च है वो उसके की पॉइंट्स जो है वो गूगल यूट्यूब को दे देता है और उसी के बेस पर जब आप यूट्यूब में जाते हैं तो आपको वीडियोज़ दिखाए जाते हैं। तो फेसबुक ने भी वही सोचा है कि जब आप व्हाट्सएप में कोई भी चैट करेंगे, चैट केवल बिजनेस चैट होंगे, मतलब जैसे कि आप इंडिगो एयरलाइंस के साथ बात कर रहे हैं या किसी बिजनेस अकाउंट्स के साथ आप चैट कर रहे हैं, तो उस चैट के जो की पॉइंट्स हैं वो व्हाट्सएप फेसबुक को दे देगा और जब आप फेसबुक में विजिट करेंगे तो वही एड्स आपको दिखाए जाएंगे, अननेसेसरली अलग से कोई ऐड आपको नहीं दिखाए जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि व्हाट्सएप ने जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की है उसमें वो आपका कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप क्या कलेक्ट करेगा। आपका डिवाइस आईडी जो कि उसके पास पहले से ही रहता है, इसके अलावा वो आपका यूज़र आईडी वो उसके पास ऑलरेडी है ही है। इसके अलावा वो एडवर्टाइजिंग डेटा, मतलब आप जो की पॉइंट सर्च कर रहे हैं या की पॉइंट्स जो बात कर रहे हैं लोगों से, वो उसके बेस पे ऐड दिखाएगा। बट ये जो डेटा है वो सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ एसोसिएटेड रहेगा, आपका पर्सनल अकाउंट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेगा। इसके अलावा आपका परचेज हिस्ट्री, मतलब आपने क्या परचेज किया है वो उसकी हिस्ट्री, वो उसका डेटा भी फेसबुक को देने वाला है। इसके अलावा जो आपका कोर्स लोकेशन है, मतलब आपका जो लोकेशन है वो भी वो फेसबुक के साथ शेयर करने वाला है। और इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रोडक्ट इंटरेक्शन, क्रैश डेटा, परफॉर्मेंस डेटा, अदर डायग्नोस्टिक डेटा, पेमेंट इन्फो, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट इंटरेक्शन, अदर यूज़र कंटेंट, ये सारा डेटा जो है वो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा। अगर आप अपना चैट
व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ करते हैं तो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज भी जो व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। मतलब अगर आप किसी के साथ कोई व्हाट्सएप चैट करते हैं तो जो आपने यहाँ से चैट उसको भेजा तो वो एनक्रिप्ट होके जाता है और उसको केवल वही पर्सन डिक्रिप्ट कर सकता है जिसको आपने भेजा है। मतलब आपको बीच में कोई भी पर्सन उस मैसेज को पढ़ नहीं सकता है, इवन व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता है। तो आप इस चीज़ के बारे में निश्चिंत हो जाइए कि आपका डेटा जो है वो लीक होगा या आपका डेटा किसी के साथ शेयर होगा। ये सिर्फ शेयर उसी परिस्थिति में होगा अगर आप अपना चैट जो है किसी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक खास बात ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि व्हाट्सएप आजकल हर एक के ज़िंदगी में शामिल हो चुका है, हर एक पर्सन के पास व्हाट्सएप है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, हर आदमी किसी न किसी तरीके से व्हाट्सएप से जुड़ा है और अपने डेली मैसेजेस शेयर करता है। तो अगर आप किसी दूसरी ऐप की तरफ स्विच होते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अगला बंदा जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं वो भी उस ऐप में होना चाहिए। तो यहाँ व्हाट्सएप के पास ये सुविधा है कि दूसरे बंदे के पास व्हाट्सएप है, अगर आप सिग्नल या टेलीग्राम किसी दूसरे ऐप में जाते हैं तो वो उस बंदे के पास टेलीग्राम या सिग्नल ऐप नहीं होगी, तो आपके लिए वो मैसेजिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका मैसेज तो उसके पास जाएगा ही नहीं। कि हर एक बंदा जो इंडिया में है वो व्हाट्सएप को यूज़ कर रहा है, अभी उसके पास सिग्नल या टेलीग्राम जैसा ऐप नहीं है। हालांकि व्हाट्सएप को जिसने बनाया था उसी बंदे ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बेहतर सिक्योर रखने के लिए ही व्हाट्सएप को छोड़ दिया था, क्योंकि व्हाट्सएप ने फेसबुक के साथ जब डील की थी तो इस बंदे ने छोड़ के सिग्नल ऐप बनाया जो कि किसी भी तरह आपके किसी भी तरीके के डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो अब यहाँ तो ये बात हो गई कि व्हाट्सएप का महत्व क्या है, व्हाट्सएप क्या आपका शेयर करने वाला है। सिग्नल या टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर देख सकते हैं कि आप जिसके साथ चैट करना चाहते हैं वो उस ऐप में है अगर, तो आप उससे वो चैट कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप को डिलीट करना या व्हाट्सएप को ना यूज़ करना अभी तो फिलहाल इंडिया के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं दिखता है मुझे। तो दोस्तों अब तो ये हो गया व्हाट्सएप के बारे में, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, आपको उसको यूज़ करना है कि नहीं करना वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ये भी बता दिया कि व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं, वो बिल्कुल सिक्योर है, व्हाट्सएप भी उनको पढ़ नहीं सकता है। सिर्फ व्हाट्सएप के जो बिजनेस चैट हैं वो ही उसका डेटा ही वो फेसबुक को देने वाला है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका कोई भी डेटा जो है प्राइवेसी उसमें किसी भी तरीके के खतरे में नहीं है। और अलावा अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस चैट से भी बात करते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं जिसको यूज़ करके आपकी प्राइवेसी सिक्योर रह सकती है। आप अपना जो व्हाट्सएप का नाम है उसको हटा के कुछ एनोनिमस नेम रख दीजिए, XYZ ABC, तो आपका नाम भी व्हाट्सएप जो है वो शेयर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो आपका स्टेटस है, जैसे कि आप स्टेटस में कुछ लिखते हैं वो स्टेटस मत लिखिए, तो आपका जो स्टेटस है वो भी फेसबुक के साथ शेयर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो आप अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस जो रखते हैं वो जो फोटोग्राफ है या फिर कोई मैसेज है उसको भी मत रखिए, तो आपका जो स्टेटस है वो भी फेसबुक के साथ शेयर नहीं हो पाएगा। तो अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ भी चैट करते हैं तो भी आपका प्राइवेसी किसी भी तरीके से समझौता नहीं होगा उस प्राइवेसी के साथ। तो चलिए अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम ऐप में कौन सा बेहतर है, क्या डिफरेंसेस हैं और कौन ज़्यादा सिक्योर है। तो दोस्तों अगर बात करें व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम के बीच में, तो इन सब में सिग्नल ऑफर्स द मोस्ट सिक्योर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन गेट ऑन द इंटरनेट, बट अगेन सिग्नल लैक्स ए host of feature if compared to WhatsApp on Telegram. Signal by default encrypts all the local files with a 4-digit passphrase. It also support encrypted group calls. तो इस तरीके से जो सिग्नल है वो ज़्यादा इनक्रिप्टेड है, वो ज़्यादा सिक्योर है, वो आपका किसी भी तरीके का डेटा जो है वो यूज़ नहीं करता है। तो अब चलिए चलते हैं टेलीग्राम के पास। टेलीग्राम क्या करता है, टेलीग्राम आपका कॉन्टैक्ट इन्फो लेता है, आपके कॉन्टैक्ट्स लेता है, आपका यूज़र आईडी लेता है। और व्हाट्सएप क्या क्या डेटा लेता है वो तो मैंने आपको बताया है। व्हाट्सएप लेता है डिवाइस आईडी, यूज़र आईडी, एडवर्टाइजिंग डाटा, परचेज हिस्ट्री, कोर्स लोकेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट इंटरेक्शन, क्रैश डाटा, परफॉर्मेंस डाटा, अदर डायग्नोस्टिक डाटा, पेमेंट इन्फो, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट इंटरेक्शन, अदर यूज़र कॉन्टैक्ट। चलिए चलते हैं कंपेरिजन की तरफ। तो व्हाट्सएप डज नॉट एनक्रिप्ट बैकअप, क्लाउड और लोकल। व्हाट्सएप ऑल्सो डज नॉट एनक्रिप्ट मेटा डाटा अनलाइक सिग्नल विच इज यूज टू कैरी कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स हैव बीन अर्लियर फाउंड टू बी इंडेक्स ऑन गूगल सर्च मेजर डेटा ब्रीच पॉइंट। तो इस तरीके से जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप चैट हैं वो गूगल पर ऑलरेडी इंडेक्स हो चुके हैं, मेजर डेटा ब्रीच हो ही चुका है। टेलीग्राम ग्रुप चैट्स आर नॉट एनक्रिप्टेड अनलेस यू यूज सीक्रेट चैट। तो टेलीग्राम के जो ग्रुप चैट हैं वो तब तक इनक्रिप्ट नहीं होते जब तक आप सीक्रेट चैट ऑप्शन को यूज नहीं करते, विच अगेन ओनली सपोर्ट सिंगल यूजर कम्युनिकेशन। इन टर्म्स ऑफ यूजर प्राइवेसी, सिग्नल ऑफर्स द मोस्ट सिक्योर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन गेट ऑन द इंटरनेट, बट अगेन सिग्नल लैक्स ए होस्ट ऑफ फीचर्स इफ कंपेयर टू व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। सिग्नल बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्ट्स ऑल द लोकल फाइल्स विद ए 4-digit passphrase. It also supports encrypted group calls. तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में और सिग्नल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बीच में कंपैरिजन। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। और जी हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।